आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बड़े भाई साहब पाठ से गद्यांशों पर आधारित एमसीक्यूज भाग 1। पहला गद्यांश इस प्रकार है। इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके सही विकल्प आपको चुनने हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तमही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न सामंजस्य। आइए अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 8 साल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 साल। प्रश्न नंबर 2। भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? ए खेलकूद के मामले में, बी उपदेश देने के मामले में, सी शिक्षा के मामले में, डी निर्णय लेने के मामले में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा के मामले में। प्रश्न नंबर 3। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? लेखक ने यह कथन किस संदर्भ में कहा? ए अपने भाई साहब के बार बार फेल होने के संबंध में, बी नींव की मजबूती के संबंध में, सी अपने विद्यालय के संबंध में, डी अपने खेल के संबंध में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने भाई साहब के बार बार फेल होने के संबंध में। प्रश्न नंबर 4। बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? ए खेलने कूदने वाले, बी क्रोध करने वाले, सी अध्ययनशील, डी जल्दबाजी करने वाले। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्ययनशील। प्रश्न नंबर 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? ए ध्यान में बैठ जाते थे, बी बाहर घूमने जाते थे, सी वे हाशिए के ऊपर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, डी संगीत सुनना पसंद करते थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वे हाशिए के ऊपर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। प्रश्न नंबर 6। छोटे भाई की शालीनता किसमें थी? ए चुपचाप अध्ययन करे, बी अपने गुरुजनों का कहना माने, सी भाई साहब के हुक्म को कानून समझे, डी हॉस्टल के बाहर न जाए। और सही उत्तर है ऑप्शन सी भाई साहब के हुक्म को कानून समझे। गद्यांश नंबर 2। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की भी याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। प्रश्न नंबर 1। टाइम टेबल की अवहेलना का क्या कारण था? ए खेल के प्रति आकर्षण, बी विद्यालय पसंद न होना, सी पढ़ाई समझ न आना, डी भाई साहब की डांट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेल के प्रति आकर्षण। प्रश्न नंबर 2। लेखक भाई साहब की आंखों से दूर रहने का प्रयास क्यों करता था? ए वह बड़े भाई को पसंद नहीं करता था, बी उसे अकेला रहना पसंद था, सी वह बड़े भाई की डांट से बचना चाहता था, डी वह पढ़ना ही नहीं चाहता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह बड़े भाई की डांट से बचना चाहता था। प्रश्न नंबर 3। खेलकर वापस आने पर लेखक क्या करता था? ए वह भाई साहब से गले मिलता था, बी
वह हंसता हुआ कमरे में आता था। सी, वह दबे पांव कमरे में आता था। डी, वह पढ़ाई में जुट जाता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह दबे पांव कमरे में आता था। प्रश्न नंबर 4, लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकी रहती थी? ए, पढ़ाई के बोझ की। बी, परीक्षा के डर की। सी, अध्यापकों के मार की। डी, भाई साहब की डांट की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाई साहब की डांट की। प्रश्न नंबर 5, भाई साहब की फटकार और घुड़कियों का लेखक पर क्या असर होता? ए, वह पढ़ाई करने बैठ जाता था। बी, वह घर वापस चला जाता था। सी, वह रोने लगता था। डी, वह खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। प्रश्न नंबर 6, मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी किस बंधन में जकड़ा रहता है? ए, मोह माया के। बी, आशा और निराशा के। सी, खेलने और पढ़ने के। डी, अपने और पराये के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोह माया के। गद्यांश नंबर 3, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा कोई और इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करें। प्रश्न नंबर 1 घंटा किताब लेकर बैठना छोटे भाई को कैसा लगता था? ए, बहुत आसान लगता था। बी, बहुत गलत लगता था। सी, बहुत आनंददायक लगता था। डी, पहाड़ जैसा लगता था। और सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहाड़ जैसा लगता था। प्रश्न नंबर 2, अवसर मिलते ही छोटा भाई कौन से काम करता था? ए, चार दीवारी चढ़ने, कंकर उछालने तथा कागज की तितलियां उड़ाने का। बी, पानी में तैरने का। सी, पहाड़ पर चढ़ने का। डी, मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार दीवारी चढ़ने, कंकर उछालने तथा कागज की तितलियां उड़ाने का। प्रश्न नंबर 3, छोटे भाई का मौन क्या दर्शाता था? ए, उसे अपना अपराध स्वीकार है। बी, वह किसी से नहीं डरता। सी, उसमें बहुत विनम्रता है। डी, उस पर किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे अपना अपराध स्वीकार है। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के प्राण क्यों सूख जाते? ए, पिताजी का रौद्र रूप देखकर। बी, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर। सी, मित्र का रौद्र रूप देखकर। डी, हेडमास्टर साहब का रौद्र रूप देखकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर। प्रश्न नंबर 5, भाई साहब छोटे भाई से हमेशा कौन सा सवाल पूछते थे? ए, तुम कहाँ थे? बी, क्या कर रहे थे? सी, कहाँ जा रहे हो? डी, क्या पढ़ाई कर ली? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुम कहाँ थे। प्रश्न नंबर 6, छोटे भाई के मौन रहने पर भाई साहब कैसा व्यवहार करते थे? ए, बहुत प्रसन्न हो जाते थे। बी, उसकी पिटाई करते थे। सी, उससे बातचीत करते थे। डी, स्नेह और रोष से मिले शब्दों से उसका सत्कार करते थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्नेह और रोष से मिले शब्दों से उसका सत्कार करते थे। गद्यांश नंबर 4, मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रश्न नंबर 1, भाई साहब की लताड़ सुनकर छोटा भाई क्या करता था? ए, कमरे से बाहर चला जाता था। बी, हंसने लगता था। सी, आंसू बहाने लगता था। डी, मौन हो जाता था। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंसू बहाने लगता था।
प्रश्न नंबर 2, भाई साहब किस कला में निपुण थे? ए चित्रकला में, बी उपदेश देने की कला में, सी संगीत कला में, डी अभिनय की कला में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपदेश देने की कला में। प्रश्न नंबर 3, निराशा के बादल फटने पर लेखक क्या करता था? ए खेलने चला जाता था, बी झटपट एक टाइम टेबल बना डालता था, सी आसमान सिर पर उठा लेता था, डी पढ़ने बैठ जाता था। और सही उत्तर है ऑप्शन बी झटपट एक टाइम टेबल बना डालता था। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई को चक्कर क्यों आ जाता था? ए पढ़ाई के लिए जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति न होने के कारण, बी छात्रावास में रहना कठिन होने के कारण, सी भाई साहब की चुपती बातें सुनने के कारण, डी अध्यापकों का व्यवहार कठोर होने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पढ़ाई के लिए जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति न होने के कारण। प्रश्न नंबर 5, टाइम टेबल में कौन सी मद उड़ जाती थी? ए अंग्रेजी पढ़ने की, बी इतिहास पढ़ने की, सी सोने की, डी खेलने कूदने की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेलने कूदने की। प्रश्न नंबर 6, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का अर्थ है? ए बहुत दुखी होना, बी भयभीत होना, सी नाराज होना, डी निराश होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत दुखी होना। गद्यांश नंबर 5, सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्म अभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजियत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हिकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं था। प्रश्न नंबर 1, सालाना इम्तिहान का क्या परिणाम हुआ? ए बड़े भाई साहब पास हो गए, बी छोटा भाई फेल हो गया, सी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई प्रथम आया, डी दोनों भाई प्रथम आए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई प्रथम आया। प्रश्न नंबर 2, परीक्षा का परिणाम देखकर छोटे भाई के मन में क्या विचार आया? ए अब वह आगे पढ़ाई नहीं करेगा, बी अब भाई साहब की बात नहीं सुनूंगा, सी घर वापस चला जाऊंगा, डी भाई साहब को आड़े हाथों लूं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाई साहब को आड़े हाथों लूं। प्रश्न नंबर 3, छोटे भाई को कौन सा विचार लज्जास्पद जान पड़ा? ए भाई साहब से बात ना करने का, बी भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कने का, सी भाई साहब से लड़ाई करने का, डी भाई साहब पर हिकड़ी जताने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उनके घाव पर नमक छिड़कने का। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई में क्या परिवर्तन आया? ए उसका अभिमान बढ़ा और आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा, बी वह बहुत गंभीर हो गया, सी बात बात पर भाई साहब से झगड़ने लगा, डी भाई साहब से अलग हो गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उसका अभिमान बढ़ा और आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। प्रश्न नंबर 5, छोटे भाई के रंग ढंग से क्या जाहिर होता था? ए उसके समान कोई नहीं है, बी भाई साहब का आतंक अब उस पर नहीं है, सी अब वह नहीं पढ़ेगा, डी अब वह भाई साहब को कुछ भी कह सकता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाई साहब का आतंक अब उस पर नहीं है। प्रश्न नंबर 6, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है? ए हाथों में उठा लेना, बी हाथों हाथ लेना, सी कठोर व्यवहार करना, डी हाथ से सहारा देना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कठोर व्यवहार करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।